एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं और किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के। आइए जान लेते हैं। देखें यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस DGAFMS। अब यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस है जो कि ग्रुप सी की है, सिविलियन पोस्ट के लिए। कौन कौन सी पोस्टें हैं आप यहाँ पर देख लें। अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, वाशरमैन और बहुत सारे पद इसमें शामिल किए गए हैं। एक बार आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें, क्योंकि अभी जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इधर आपका पोस्ट दिया गया है, कितनी एज होनी चाहिए और सामने उसके एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पर देखिए हम जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क का है और भी कुछ पोस्ट है जिसमें सिर्फ 12th पास मांगा गया है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लें, फिर हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू यूज़र के अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। सामने कुछ नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, इन नोटिफिकेशन को एक बार आप रीड करें। जैसे कि आप बताया गया है कि इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 7 जनवरी से है और इसकी 6 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है। हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन है, इस चेक बॉक्स पे हमें टिक करना है। राइट साइड में कंटिन्यू का बटन है, वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। पहले वाले बॉक्स में आप अपना नाम फिल करेंगे इंग्लिश में, सेकंड वाले में भी फिल करेंगे तो देखेंगे कि राइट साइड में आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। इस ऑप्शन को आपको तब टिक करना है अगर आपने हाई स्कूल के बाद अपना नाम आपने बदल लिया है किसी कारणवश से, तभी आपको इसको टिक करना है, नहीं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है, फिर से रीटाइप करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मदर का नाम लिखेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, मैरिड अनमैरिड, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल चूज़ करेंगे, जेंडर कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी है। सेंड OTP करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP भेजी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। आपको अपने मन का एक पासवर्ड बना लेना है। ये पासवर्ड को ध्यान में रखते हुए कि अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर उसमें शामिल होना चाहिए। कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो दोनों चेक बॉक्स इस पर टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दे दिया गया है, इस रेफरेंस नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है और आपने पासवर्ड तो बनाया, यानी कि आपका जो रेफरेंस नंबर है यही आपका यूज़र आईडी होगा और अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप बनाएंगे। हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस नंबर है उसको डालेंगे, पासवर्ड हमने बनाया तो उसको डालेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। हमारे सामने ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो दे दिया गया है, कैसे आपके फ़ोटो अपलोड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी पोस्टें हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, सब दिया गया है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था, कुछ डेटा इसमें प्री फिल्ड है, बस कुछ ही डेटा आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, इंडियन आएगा, इंडियन चूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर एक पहचान पत्र चूज़ करना होगा, आधार कार्ड के छोड़कर वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID और एम्प्लॉय ID कोई भी हो तो चूज़ करेंगे। हमने पैन कार्ड चूज़ किया, यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पर एक बताना होगा कि आपका जो पहचान चिन्ह है वो क्या है, जैसे आपकी पहचान हो सके। आपके बॉडी पर कोई तिल का निशान होगा, कहीं कट गया होगा, कुछ इस प्रकार से आप बताएंगे जिससे आपकी पहचान हो सके। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, OBC, SC, ST क्या है वो कंफर्म करेंगे। अगर आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आपसे मांगे गए हैं। कह रहा है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी की हो। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप 40% या उससे ज़्यादा के दिव्यांग हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप डिफेंस पर्सनल हैं, यानी क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मी हैं, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से चूज कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगले स्टेप पर आ चुके हैं जहाँ पे हमें अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, जिसमें से आप पहले पंक्ति में कुछ फिल करेंगे जो भी आपका एड्रेस होगा। फिर सेकंड में जैसे अपनी तहसील या पोस्ट आप बताएंगे। फिर आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे, अपनी सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है और अपने एरिया का पिन कोड भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है लास्ट वाले में। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। अगले स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि आप परीक्षा केंद्र का नाम चयन कर लीजिए, जिसमें से 3 परीक्षा केंद्र आपको चूज करना होगा। जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो उसे आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं।
तो अक्सर यही होता है कि जिसको आप प्रेफरेंस पहले दिए हैं उसी में आपका सेंटर चला जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 चूज़ कर। जब आप पोस्ट के लिए प्रेफरेंस चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। सारी पोस्टें आपको बिल्कुल नहीं चूज़ करना है। जिस पोस्ट के आप एलिजिबल हैं बस उसी को आपको चूज़ करना है। जैसे मान चलिए यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट दिया गया है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 18 से 27 साल वालों का होगा, 12th पास हैं और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें, जैसे कि हम मल्टीटास्किंग का है तो इसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपसे मांगा गया है एमटीएस का, 18 से 25 साल इसमें एज है आपकी। तो इसी प्रकार से जिस पोस्ट के आप एलिजिबल हैं पहले नोटिफिकेशन में जाकर आप चेक कर लें कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, उसी को आपको चूज़ करना है। एक्स्ट्रा आप चूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर कौन सा पोस्ट है, ये देखिए सबसे लास्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क। बस आपको इस पर क्लिक करना है, देखिए राइट साइड में आ चुका है। अब जैसे हम किसके एलिजिबल हैं, ये एमटीएस के लिए एलिजिबल है, हम सेकंड वाला चूज़ कर लिया हमने, बस ये दो के एलिजिबल है। इसके अलावा हमारे पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है तो हम चूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सेव कंटिन्यू करना है, ओके कर देना है बस। अगर आप ज़्यादा चूज़ करेंगे, आप सोचेंगे नहीं और उसके लिए, तो वहाँ पर आपसे एलिजिबिलिटी मांग ली जाएगी, आपको डेटा देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर अपना फिलअप करेंगे, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जैसे हाई स्कूल है यानी 10th है, उसका आपको बताना होगा। क्लिक करिए और यहाँ पर 10th एसएससी जो लिखा गया है। बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड हमने डाल दिया। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, हाई स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था, बस आपको फिलअप करते हुए चले जाना, जैसे हिंदी, फिर स्पेस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी होगा आप इसमें पूरा फिलअप करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप बताएंगे, कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे, जिसमें आपको ईयर और मंथ आपको चूज करना होगा। अब हाई स्कूल में आपने कितना अंक प्राप्त किया था उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। और मैक्सिमम मार्क तो जानते ही हैं कि यहाँ पर 600 का होता है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको मध्यवर्ती स्तर चूज करना है, फिर आपको बोर्ड बताना है। अब यहाँ पर शाखा की बात आती है कि आपने जो इंटरमीडिएट किया हुआ है वो साइंस से है या फिर आर्ट से है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा। और विशेष संयोजन वही सेम कंडीशन की, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था वो पूरा डिटेल बताना है। कब आपने उत्तीर्ण किया, कितना नंबर आपने प्राप्त किया, मैक्सिमम मार्क कितना था, वो सारा डिटेल आप जिस प्रकार से हाई स्कूल का दिया था उसी प्रकार से देंगे। अब यहाँ पर ये ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन आपसे एक चीज़ पूछा जा रहा है कि क्या आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है या नहीं है। तो आपको इसमें यस कर देना है, क्योंकि आपने उसी के लिए अप्लाई ही किया है। तो टाइपिंग परीक्षण भाषा किस में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में है तो हिंदी में बता दीजिएगा। जिसमें आपको टाइपिंग ठीक ठाक हो वो बता दीजिए। आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई कार्य अनुभव है या नहीं है। अगर कोई कार्य का अनुभव है आपके पास तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपको फिर से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हम अगले स्टेप पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और अपलोड करने से पहले यहाँ पर चूज़ तो करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो किस प्रकार की होनी चाहिए और कितनी साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की, और किस प्रकार से अपलोड करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बताया जा रहा है कि आपका जो फाइल टाइप है वो सही नहीं है, यानी कि आपने जो फ़ोटो का नाम रखा हुआ है वो गलत तरीके से रखा हुआ है, यानी स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि जो फ़ोटो हमने अभी अपलोड किया था उसका क्या नाम है। हम इस पर क्लिक करते हैं, अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर दीजिएगा रीनेम करने के लिए। जैसे नाम है तो स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं देना है। जैसे आपका नाम है, अपना नाम लिखिए, फ़ोटो लिख दीजिए और इसको सेलेक्ट करके आप इसको अपलोड करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। ये देखिए हो चुका है। बस आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जिसकी साइज़ यहाँ पर दे दी गई है। और मैं यहाँ पर ढूंढ कर मैं इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिग्नेचर है वो भी बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। हम अगले स्टेप पर आ चुके हैं। अभी इस स्टेप में आने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ। जैसे हमने वहाँ पर पैन कार्ड चूज किया हुआ था तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर हमें अपलोड करनी होगी, जो कि PDF फाइल में होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपके पास जो एडिशनल अतिरिक्त डिग्री कोई है तो अपलोड करिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटो यानी PDF फाइल में अपलोड करनी होगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है केवल PDF फाइल यहाँ पर स्वीकार की जाएगी और कोई भी
स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर बता दी गई है। यहाँ पर हमने सारी के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगले स्टेप पर आने के बाद हमारा प्रीव्यू हमारे सामने आएगा। जो भी हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रीव्यू आएगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो हमने यहाँ पर डिटेल हमने फिलअप किए हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे। जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबके ऊपर आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और सेव कर देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबको हमने वेरीफाई कर दिया है और सेव कर दिया है। अब आपको आगे आना है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको चेक बॉक्स करना है और फिर से आपको सबमिट कर देना है। और इतना करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आपका जो फॉर्म है वो बड़ी आसानी के साथ सबमिट हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको फॉर्म प्रिंट करना है तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ आ जाइए, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है, बस आपको इसी पर क्लिक कर देना तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन